Hello student, good morning, how are you? Now today we are going to start chapter 13 surface area and volume. तो स्टूडेंट सरफेस एरिया और एंड वॉल्यूम हम नाइन्थ क्लास में भी पढ़ चुके थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ सरफेस एरिया, फिर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट, कोई ऑब्जेक्ट को कवर्ड करने के लिए, उसे ढकने के लिए या वो उसको ढकने के लिए या वो पूरा ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेरता है, उसको जो है उसका सरफेस एरिया कहते हैं। सपोज़ करो मेरे पास ये एक गिलास है, ये इस तरह का, अगर मुझे इसको कवर करना है, कवर करने का मतलब इसको या तो कपड़े से ढकना है या इस पर पॉलिश कर दूँ। कहने का इस पर पॉलिश कर दें, यहाँ पॉलिश करेंगे, ये पॉलिश करेंगे, यहाँ भी पॉलिश करेंगे और यहाँ भी पॉलिश करेंगे, तो ये इसका कवर सरफेस एरिया हो गया। यानी कि और जो है यहाँ पॉलिश कर दिया, सब जगह अगर पॉलिश कर देते हैं तो वो उसका कवर्ड सरफेस एरिया होता है। उसको कवर्ड करने के लिए या उसको ढकने के लिए जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो उसका कवर्ड सरफेस एरिया या सरफेस एरिया होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अब आता है इसके अंदर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि इसमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चीज़ हम फिल करते हैं, भरते हैं, वो जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो स्टूडेंट, अब सरफेस एरिया में दो कन्फ्यूज़न है। सरफेस एरिया में क्या है, जैसे कि मेरे पास ये एक कॉपी है, अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा एक, या इसका जो है ये जो है सपोज़ करो। हाँ, तो स्टूडेंट सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, लेकिन कवर्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दो टर्म है, वो अलग होती है। देखो, कवर सरफेस एरिया का मतलब हुआ ये एक तरह का, मेरे पास सपोज़ करो एक मोबाइल है, अगर इसको मैं पूरी तरह से कवर कर दूं, इसका ये स्पेस कवर कर दूं, ये वाला कर दूं, ये वाला कर दूं, ये वाला भी कर दूं, ये वाला भी कर दूं और इसके पीछे वाला भी कर दूं, अगर सबका पूरा का पूरा कवर कर दिया तो इसका सरफेस एरिया कहा जाएगा, जिसे TS भी कहते हैं, TS। लेकिन अगर CSA की बात करें, CSA कवर्ड सरफेस एरिया, या इसको LSA भी कहते हैं, LSA लेटरल सरफेस एरिया, इसके अंदर टॉप और बॉटम को इग्नोर कर दिया जाता है। यानी कि या तो टॉप और बॉटम इग्नोर कर देते हैं, तो केवल क्या आ जाता है इधर दोनों साइड का, और ऊपर नीचे का तो इग्नोर कर दिया, ये दोनों साइड और ये वाला, यानी कि 4 वॉल्स आ गई। तो जिसका बेस को इग्नोर कर देते हैं और टॉप को भी इग्नोर कर देता है, यानी हटा दिया जाता है, तो बाकी का जो पोर्शन बचता है उसे CSA या LSA कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। अब स्टूडेंट, ये कुछ आपने जो है नाइन्थ क्लास में कुछ फिगर वो थी हमारी, ज्योमेट्रिक फिगर थी, तो उसके कुछ हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले थे, तो उसका एक मैं चार्ट आपको बना देता हूँ, वो चार्ट आपको याद करना है। मैं उसका चार्ट बनाता हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट ये देखिए, ये जो है एक क्यूबॉइड मैंने बनाया है, ये लेंथ है, ये इसकी हाइट है, ये ब्रेथ है, इसका नाम क्यूबॉइड है। इसका CSA जो होता है वो 2 × L + B × H होता है, और इसका जो TSA होता है टोटल सरफेस एरिया 2 × L + B + BH + HL, और वॉल्यूम जो होगा वो L × B × H होगा। ये क्यूबॉइड था, जिसकी जो जिस तरह से हमारी कॉपियाँ होती हैं, रजिस्टर होते हैं, डस्टर होता है, मोबाइल फ़ोन होते हैं, ये सब के सब क्यूबॉइड की फॉर्म में होते हैं। अब सेकंड आता है हमारा ये वाली एक फिगर है, इस फिगर को जिसकी 6 के 6 फेस होते हैं और 6 के 6 इक्वल होते हैं। जैसे लूडो की डाइस होती है, दाना जो होता है वो क्यूब होता है, उसे क्यूब बोलते हैं। तो इसमें जो है इसका जो CSA होता है, टॉप और बॉटम निकाल देते हैं, तो 4A² यानी 4 × साइड स्क्वायर, और TSA होता है 6A², और वॉल्यूम जो होता है वो A³ यानी साइड क्यूब होता है। अब हमारा थर्ड इसके पास आता है, एक होता है हमारा सिलेंडर। ये सिलेंडर होता है, इसका ये बेस होता है, और ये टॉप पर बॉटम, इसका बेस सर्कल की शेप में होता है, ये इसकी हाइट है, और यहाँ से ये इसका मान लिया ये रेडियस है स्मॉल r, तो इसका जो नाम होता है सिलेंडर कहते हैं इसको। तो इसका CSA जो होता है वो 2πRH होता है, और TSA जो होता है इसमें 2πRH, यानी कि जो CSA तो होता है प्लस एरिया ऑफ टॉप और बॉटम। टॉप का और बॉटम दोनों सेम हैं, तो जो वो कि सर्कल की शेप में है, यानी कि उसका एरिया होता है πr²,
और क्योंकि एक टॉप है और एक बॉटम है, दोनों सेम है, तो 2 लगा देंगे। अब इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो ये एक फार्मूला बन गया टी एस से का। आप चाहे तो ये वाला लगा लीजिए, चाहे इसे कर लीजिए। वॉल्यूम इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच हो गया, पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम हो गया है। तो ये आपको करना है लर्न। अब इसके बाद आती है सेकंड, ये हमारी कौन होता है, ये इसकी स्लैंट हाइट होती है एल, और ये एच होती है, और ये आर होता है, एच हो गया। तो इसका नाम है कौन। इसका जो सी एस से होता है वो पाई आर एल होता है। इसी तरह से टी एस से जो होगा वो पाई आर एल होगा प्लस एरिया ऑफ बेस यानी कि पाई आर स्क्वायर। इसका बेस भी सर्कल की सेम में होगा। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसके बाद आता है ये स्फेयर। ये कैसा होता है, ये जैसे कि हमारा तरबूज होता है, हमारा पूरा बॉल होती है, फुटबॉल होती है, इसमें सिर्फ रेडियस होती है, हाइट नहीं होता, ना इसका बेस होता। तो ये होता है स्फेयर। स्फेयर का जो सी एस से होता है, स्फेयर का सी एस से होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका टी एस से भी यही होगा क्योंकि इसमें कोई बेस नहीं होता, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब एक आता है छोटा सा होता है, वो भी हेमीस्फेयर कर देते हैं इसको। जैसे हमारी कटोरी होती है या बाउल होता है, आधा स्फेयर, तो इसकी इसमें रेडियस ही होती है, हेमीस्फेयर बोलते हैं, हेमी स्फेयर। इसका जो होता है वो इसका आधा हो जाएगा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर टी एस ए की बात करें तो उसके अंदर ये जो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा ये भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि इसको लिख देंगे 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसका जो वॉल्यूम होगा वो हाफ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो स्टूडेंट इसका ये चार्ट बन के तैयार हो गया है। ये 1 1 2 3 4 5 6 फिगर हैं। आपको 6 के 6 जो है पहला क्यूबाइड है, ये सब लर्न करने हैं। उसके बाद हम जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट देखते हैं।